करते हैं द स्टार। तो इसकी सबसे पहले हम करते हैं ग्लोसरी। जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनके मीनिंग मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। यहाँ पर मैं आपके साथ में बुक में जो मीनिंग्स दिए हैं उनको डिस्कस करता हूँ। तो पहला है ट्विंकल। ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना, शाइन विद ए फ्लिकरिंग लाइट। डायमंड, डायमंड का मतलब तो आप सबको पता है ना बच्चों, हीरा। वेरी हार्ड, क्लियर एंड प्रीशियस स्टोन। ब्लेजिंग, ब्लेजिंग का मतलब होता है वेरी हॉट एंड ब्राइट, धधकता हुआ। ट्रैवलर, ट्रैवलर होता है यात्री। वन हु ट्रेवल्स, वन हु गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। टाइनी, टाइनी मतलब होता है लिटिल, छोटी। स्पार्क, स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी। कर्टेन, कर्टेन का मतलब होता है पर्दा। ए पीस ऑफ मटेरियल हंग ऑन डोर्स और विंडोज एज ए स्क्रीन। पीप, पीप का मतलब होता है झांकना, टू लुक क्विकली और सीक्रेटली। शट, शट का मतलब होता है क्लोज यानी कि बंद करना। तो प्यारे बच्चों ये तो हुई हमारी ग्लोसरी। अब हमारी एक्टिविटी है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यानी कि अगर ये लाइन सही है, सत्य है, तो आप इसमें टी लिखेंगे, और अगर ये लाइन झूठ है, असत्य है, तो आप इसके अंदर एफ लिखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द मून लुक्स लाइक ए डायमंड इन द स्काई। देखिए पहली लाइन ये कहता है कि चंद्रमा आकाश में एक हीरे की तरह दिखता है। ये लाइन तो आपने जब ये पोयम पढ़ी है आपको पता है इस पोयम में ये लाइन नहीं है, तो ये है फॉल्स। द स्टार शोज इट्स लाइट लाइट लिटिल लाइट आफ्टर द सनसेट। तो ये तो आपको पता है ना कि सनसेट मतलब सूर्यास्त के बाद ही तारे अपनी थोड़ी सी जो रोशनी है वो हमें दिखाते हैं। तो ये हुआ ट्रू। द स्टार शाइन्स ब्राइटर देन द सन। क्या आपको पता नहीं है कि तारे सूरज से ज्यादा तेज चमकते हैं? बिल्कुल गलत है। तारे तो आपको पता है ना ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द बॉय स्पीकिंग टू। लड़का किससे बात कर रहा है? लड़का किससे बोल रहा है? द बॉय इज स्पीकिंग टू द ट्विंकलिंग लिटिल स्टार। बच्चा वो छोटे टिमटिमाते हुए तारे से बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द ट्रैवलर थैंक द स्टार। वो जो ट्रैवलर मतलब होता है यात्री, तो कहता है कि यात्री तारे को धन्यवाद क्यों देता है? द ट्रैवलर थैंक्स द स्टार फॉर हिज टाइनी स्पार्क, नाउ ही कैन सी वेयर टू गो। यात्री तारे को उसकी जो छोटी सी रोशनी है ना, उस रोशनी के लिए धन्यवाद देता है। अब वह देख सकता है कि उसे कहां जाना है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन द सन गोज अवे। जब सूरज चला जाता है तो क्या होता है? When the sun goes away, the little star starts twinkle. जब सूरज चला जाता है, तब दूर चला जाता है, तब क्या होता है? छोटा तारा टिमटिमाने लगता है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द बॉय नोज दैट द स्टार इज पीपिंग थ्रू हिज कर्टेन्स। बच्चा कैसे जानता है कि तारा उसके पर्दों से झांक रहा है? द बॉयज नोज इट व्हेन ही सीज द ट्विंकल ऑफ द स्टार थ्रू कर्टन्स इन द डार्क ब्लू स्काई। लड़का ये बात इसलिए जानता है जब वो पर्दों से तारों की टिमटिमाहट अंधेरे नीले आसमान में देखता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई एट नाइट।
रात को आसमान का रंग कैसा होता है? डार्क ब्लू इज द कलर ऑफ द स्काई एट नाइट। रात को आसमान का रंग गहरा नीला होता है। 6 क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन द सन कम्स बैक इन द स्काई? क्या होता है जब सूरज वापिस आसमान में आता है? When the sun comes back in the sky, the little star cannot show its twinkle. जब सूरज आसमान में वापिस आता है तो छोटा तारा हमें अपनी टिमटिमाहट नहीं दिखा पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एक्टिविटी है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट आर सिमिलर इन द मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम इन योर नोटबुक। तो इस पोएम में हमें वो शब्द ढूंढने हैं जो शब्द इनके सिमिलर मीनिंग हो। जैसे कि क्लोज का यहाँ पर कौन सा मीनिंग सिमिलर है वो पोएम में ढूंढना है। फॉर सम वर्ड्स यू मे फाइंड मोर देन वन वर्ड इन द पोएम। कुछ शब्दों के लिए हमें हो सकता है कि पोएम में एक से ज्यादा शब्द मिल जाएं। राइट एज मैनी एज यू फाइंड। तो आप जितने ज्यादा ढूंढ सकते हैं उतने ज्यादा शब्द आप इसमें लिखिए। तो पहला शब्द है क्लोज। तो बच्चों क्लोज का सिमिलर मीनिंग है शट। क्या सिमिलर मीनिंग है क्लोज का? शट। नेक्स्ट है स्मॉल। स्मॉल का सिमिलर मीनिंग वर्ड है लिटिल। एक तो वर्ड है लिटिल और दूसरा है टाइनी। क्या वर्ड है? लिटिल और टाइनी। तीसरा है ब्राइट। ब्राइट के हमें कई वर्ड मिलेंगे। एक तो है शाइन, दूसरा है ब्लेजिंग, तीसरा है स्पार्क। ब्लैक, ब्लैक का मीनिंग यहां में मिलेगा डार्क। तो बच्चों ये जो मीनिंग है इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट है, इन द पोएम गिवन ब्लू यू नोटिस दैट टू सक्सेसिव लाइंस एंड विद द वर्ड्स हैविंग सिमिलर साउंड। तो ये जो पोएम है इसमें आपने ये देखा होगा कि जो दो लाइनें हैं उनके जो एंड वाले वर्ड है, जैसे कि स्टार, तो स्टार किससे मिलता है? आर से। हाई, हाई किससे मिलता है? स्काई से। तो पहली दो लाइनों में स्टार और आर मिलते हैं। नेक्स्ट दो लाइनों में सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं हाई एंड स्काई। इनको हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। बच्चों याद रखना, इनको हम क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड्स। अब आप इस जो नीचे बॉक्स दिया हुआ है उसमें आप राइमिंग वर्ड्स, जैसे लाइट के साथ में कौन सा राइमिंग वर्ड मिलता है? देखिए लाइट के साथ आपको मिल जाएगा टाइट। क्या मिल जाएगा? टाइट। लाइट के साथ में आपको और मिल जाएगा काइट। लाइट के साथ में आपको और मिल जाएगा बाइट। और लास्ट मिल जाएगा राइट। तो देखिए ये सब आप जब अपने बोलते हैं सिमिलर है, जैसे लाइट, टाइट, काइट, बाइट, राइट। नेक्स्ट हमारा है नियर। नियर के तो पहले ही मिल जाएगा ईयर, उसके बाद आपको मिल जाएगा डियर, उसके बाद आपको मिल जाएगा हेयर और लास्ट आपको मिल जाएगा ईयर। सन, सन का आपको मिल जाएगा नन, वन। इजी है ना बेटा? फन और लास्ट में मिल जाएगा रन। शो, शो का आप देखिए जो बच गए वो शो के हैं। अगो, ग्लो,
ऑटो फ्लो, तो ये हमारे इसमें मिल गए। द चाइल्ड इन द पोएम से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इज द स्टार रियली लिटिल, डिस्कस योर विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो आपको पता है ना कि इसमें वो कहता है कि ये क्लास एक्टिविटी है, आप अपने टीचर्स और बच्चों के साथ क्लास में डिस्कस करना, फ्रेंड्स के साथ में, कि क्या तारे वास्तव में छोटे होते हैं या हमें दूर के कारण लगते हैं। डू यू नो वेयर द सन गोज इन द इवनिंग, डज इट बिकम कूल इन द नाइट, राइट ए पैराग्राफ ऑन इट। तो इस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। और जो नेक्स्ट है ये भी आपकी क्लास एक्टिविटी है। ये लिखा है हाउ मेनी स्टार्स डू यू सी इन द स्काई एट नाइट, रात को आपको आसमान में कितने तारे दिखते हैं। हैव यू हियर्ड अबाउट द पोल स्टार, क्या आपने ध्रुव तारे के बारे में सुना है। डू यू नो द स्टोरी बिहाइंड इट, आस्क योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स एंड डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स इन द क्लास। आप अपने मम्मी पापा से ध्रुव तारे की या दादा दादी से ध्रुव तारे की कहानी पूछना और इसे क्लास में बच्चों के साथ डिस्कस करना।